लेकिन देखो, और अगर मान लो तुमने ये साबित कर भी दिया कि तुम सही हो और तुम सच बोल रही हो, उससे क्या होगा? इस बार वो तुम पर यकीन कर लेगा, लेकिन अगली बार क्या? फिर किसी बात पर तुम पे शक करेगा। उसका मिजाज ही यही है। औरतों पे शक करना कितना जहर है पता है उसके अंदर औरतों के लिए। क्या है ना, कान का कच्चा है ना, लेकिन अफसोस होता है मुझे ये बात सोचकर कि तुम इस जन्म में उसके अंदर का जहर निकाल नहीं पाओगे। ट्राई करके देख लो। मैं ना किसी की जिंदगी नहीं सुधारना चाहती मयंक। उसका जहर उसे मुबारक और तुम्हारा तुम्हें। और मेरी जिंदगी में जो उबाल आया है ना, मैं जानती हूँ कुछ भी करके वो नॉर्मल नहीं हो सकता। आई नो दैट। ये बात तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जिंदगी कभी ऐसे मोड़ पे ले आती है कि वहां से दो रास्ते सामने आते हैं। एक रास्ता अनजान, एक रास्ता पहचान। जब पहचाना रास्ता बंद हो जाए तो कहीं ना कहीं मुड़ना होता है, कोई रास्ता चुनना होता है। मेरे लिए सब रास्ते बंद हो चुके थे, शायद इसलिए अब मुझे अनजान राह पर निकल चलना था। गलत और सही रास्ते का कोई साइन बोर्ड नहीं होता। रियांश के ट्रॉमा ने उसका अतीत, उसका आज तय किया था, और मेरा अतीत मेरा आने वाला कल तय कर रहा था। रियांश ने अपना रास्ता चुन लिया था, अब मेरी बारी थी। डैडी, डैडी, मैं जानती हूँ आपने मुझे इस दहलीज पे कदम रखने से मना किया था, पर एक बार, बस एक बार दरवाजा खोल दीजिए, एक आखिरी बार। हर्ष, खोल दो दरवाजा। राधी, मैं हूँ यहाँ, और तेरे पापा। कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। छोड़िए मुझे, दरवाजा खोलने दीजिए। मैंने कहा ना दरवाजा नहीं खुलेगा। मम्मा, मम्मा आप रोइए मत। मैं जानती हूँ डैडी मुझसे नाराज है, उनका हक बनता है। डैडी, मैं आप बस ये कहने आई थी कि थैंक यू। कुछ सालों के लिए ही सही, पर आप लोगों ने मुझे अपनाया, मुझे इतना प्यार दिया। आई एम सो ग्रेटफुल कि आप दोनों मेरे मम्मी डैडी हो इस जन्म में, और अगले हर जन्म में मैं यही प्रे करूंगी कि आप दोनों ही मेरे मम्मी डैडी बनो। लेकिन मेरे लिए आप लोग ही भगवान हैं और हमेशा रहेगी। मैं आपके एहसान तो नहीं चुका सकूंगी, लेकिन मेरी वजह से जो आपको शर्मिंदगी हुई है उससे जरूर बचा सकूंगी। आप समझ लेना कि आराधना सहानी थी आपकी कोई बेटी जो अब नहीं रही, मर चुकी है। लेकिन मैं वादा करती हूँ आपसे, मैं जा भी रहूंगी, आप दोनों से हमेशा हमेशा बहुत प्यार करूंगी। I love you, मम्मा, राधे। I love you, डैडी। छोड़िए। मैं अपनी पहचान इस दहलीज पर छोड़ के जा रही हूँ। नहीं बेटा, राधी बेटा जाना मत। राधी बेटा रुक, छोड़िए ना। आराधना, और हमारी बेटी छोड़ के चली गई और आपने उसे रोका तक नहीं। हर्ष, वो अब हमारी बेटी नहीं है।
मॉर्निंग। लगा रहे तो अपने जिद पे ब्रो, बना रहे तो इतना ही टफ, लेकिन साले एक चीज जान ले, आज तेरी वजह से ना आराधना की हर जगह इतनी बदनामी हुई है। अरे तुझे पता है वो बेचारी बेघर हो गई है यार, और आज तेरे वजह से वो यहाँ से भी चली गई है। क्यों, कहाँ चली गई? अरे यही तो नहीं पता ना मुझे, वो अपने घर वालों से मिलने गई थी, पता नहीं क्या हुआ, वो अपना सामान उठाकर चली गई। रे उसे प्लीज एक बार मिल ले, शी इज नॉट ओके यार। देख अगर तू मेरी बात नहीं सुनेगा ना तो एक दिन तू बहुत पछताएगा इस बात को लेकर। चल मेरा छोड़, अपने आप पे तो भरोसा रख, तू अपने दिल से सोच यार। चल यार मेरे साथ, वरना वो खुद कहीं बहुत दूर चली जाएगी। नहीं यार। अरे क्यों यार, क्यों? जब तक मैं इस कहानी के एंड तक नहीं पहुंचता ना, मैं आराधना को फेस नहीं कर सकता। मैं कभी भी नहीं चाहता था कि वो बेघर हो जाए, मैं कभी भी नहीं चाहता था कि ये सब हो, लेकिन फिर देन फिक्स इट ब्रो। डरता हूँ विक्रम। एक मिनट, तू अभी भी उस मयंक के बातों पे ज्यादा बिलीव कर रहा है? क्या बिलीव करूं यार, क्या सच है क्या गलत है, बट मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि प्यार में दिल टूटता ही है। तेरा दिल टूटा है क्योंकि तूने खुद तोड़ा है। बकवास दलील है तेरी, तू खुद सोच यार, तू उसके बारे में सोच, अपने दिल को भरोसा करने दे। मुझे रेवती से मिलना है, मुझे सच जानना है। आई नीड टू नो द ट्रुथ। साले तेलू, मैं तुझे देखते ही पहचान लिया था कि तू साला एक नंबर का प्रॉब्लम है। तुझको पकड़ के सच नहीं उगलवाया ना तो मेरा नाम भी नहीं, मेरा नाम नहीं, तेरा ही नाम बदलूंगा साले तेलू। आराधना, आई वांट टू बिलीव यू। दुबे का स्टेटमेंट रिलीज करो। आराधना सानी से नेशन ट्रू न्यूज माफी चाहता है। उन पे लगे सारे इल्जाम गलत हैं, पर इस गलत खबर के लीक होने से जो डैमेज आराधना के चरित्र, उनके सम्मान और उसके करियर पे हुआ है, उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हुए नेशन ट्रू न्यूज उसे माफी मांगता है, और इस लीक के जिम्मेदार दुबे और हमारे एडिटर इन चीफ को नौकरी से निकाला गया है। बैक टू वर्क एवरीवन। अंकल, एक दिन रियांश को अपनी गलती का एहसास होगा। मुझे अपने बेटे की नहीं पड़ी अभी, उसकी बर्बादी के जिम्मेदार उसके पेरेंट्स भी हैं, पर उस लड़की का जो हो सकता है वो करो, वो स्टेटमेंट रिलीज करो। ओके अंकल। मैंने तुम्हारी माँ का इलाज कर दिया है, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है, सो डोंट वरी एट ऑल।